बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है तारिक रोड के अतराफ़ में, जहां पे हम 6 किलोवाट का सोलेक्स बेस्ड फुल सिस्टम A to Z इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो जिस घर में हम ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी 30 किलोवाट ऑन ग्रिड का सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो आपको पहले से इंस्टॉल्ड चीज़ें दिखाते हैं, इसके बारे में ब्रीफिंग देते हैं, और जो हम खुद अपना प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको बताते हैं कि किस तरह से जो है वो ये चीज़ें हमने प्लान की हैं और कस्टमर क्या चाहता है। तो आज की वीडियो के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह A to Z आपको सारी डिटेल्स जो है वो इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। सो फ्रेंड्स, ये पहले से लगा हुआ इनका सिस्टम है 30 किलोवाट का, जिसमें ग्रोवाट 30 किलोवाट का इन्वर्टर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। डीबी बॉक्सेस हैं, ये इनके मेन कनेक्शंस हैं। सो मेन कनेक्शंस जो हैं इसमें से हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा प्लान ये कि इनके पास 2 सिंगल फेस के मीटर हैं और इनके घर के 2 पोर्शंस हैं। तो दोनों सिंगल फेस मीटर घर के 2 पोर्शंस को सप्लाई दे रहे हैं। हम दोनों सिंगल फेस सप्लाईज को जो है वो इसके इन्वर्टर के आउटपुट के साथ जो है वो कंबाइन कर देंगे, ताकि जिनको जनरेटर की ज़रूरत ना पड़े और सिस्टम इनका ऑटोमेटेड हो जाए। 30 किलोवाट इन्होंने इस वजह से लगाया कि इनके पास तकरीबन कोई 13 से 14 एयर कंडीशनर्स हैं और वो यूजुअली रन डाउन होते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने इतना बड़ा सिस्टम लगाया है। और ऑन ग्रिड के ऊपर सिर्फ इनके एयर कंडीशनर्स हैं, जिसकी वजह से हम उनको नहीं छेड़ रहे। और हमारे आज के सिस्टम में इनका डोमेस्टिक लोड सारा शामिल है, जो कि राउंड अबाउट 6 किलोवाट ही बनता है। इसी वजह से 6 किलोवाट का पूरा पैकअप जो है वो इस सिस्टम में आ रहा है। तो अब हम ऑन ग्रिड से हटा के आपको अपना सिस्टम दिखा दें, तो इसमें हमने सोलेक्स का इन्वर्टर ऐड किया है। क्लाइंट ने जो है वो अरेंज किया है वाइट कलर वाला मॉडल इसका, जो कि इनिशियल मॉडल था इसका, और ये मॉडल यहाँ पे आ चुका है। अभी हम दोनों को आपस में लगा रहे हैं। आप थोड़ा सा देख रहे होंगे कि एक इन्वर्टर ऊपर और एक नीचे है। उसके लिए वो इस वजह से कि हमने यहाँ पे पट्टी वगैरह दे के इनके पुराने स्विच की वायरिंग को भी रीऑर्गेनाइज़ करना था, और हमें एक प्रॉपर स्पेसिफिक गैप चाहिए, जिसकी वजह से हम चीज़ों को अपने हिसाब से मॉनिटर कर रहे हैं। तो ज़्यादा खूबसूरती तो तभी आती जब ये दोनों बराबर लगे हुए लगते हैं, लेकिन नीचे हमारे पास इस बोर्ड की वजह से वर्किंग स्पेस की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से हमें इसको थोड़ा सा उठाना पड़ा है। तो आज के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसको फाइनलाइज कर रहे हैं हम। सो फ्रेंड्स, इन्वर्टर की इंटरनल वायरिंग जो है वो इस वक्त ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। हमने इसमें अर्थ डाल दिया, आप देख रहे हैं ग्रीन वायर जो है, क्योंकि यहाँ पे ऑन ग्रिड का सिस्टम है और इसकी वजह से यहाँ पे अर्थिंग अवेलेबल थी, तो हमने इस पर यूटिलाइज़ कर ली है। इंटरनल अर्थ भी हमने दे दिया है, और इसके साथ साथ हमने बॉडी अर्थ भी जो है वो यहाँ पे अटैच कर दिया है, क्योंकि जो जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं कोशिश ये होती है कि हम सब चीज़ों को यूटिलाइज़ कर लें। तो इस वक्त डक पट्टी में वायरिंग आप देख सकते हैं कि आ रही है, और इसको यहाँ पे हमने बैटरी के लिए MCCB ब्रेकर DC वाला जो है वो डाल दिया है। इसके नीचे हमारी लिथियम बैटरी आ जाएगी। ये दोनों वायर्स अभी हमने यहाँ पे छोड़े हैं, इसको कनेक्ट करते हैं इंशाल्लाह, और थ्रू डक पट्टी के अंदर वायरों को हम ऑर्गेनाइज़ करते हुए जा रहे हैं। और ये हमारा पूरा फुल जो आप देख रहे हैं DB बॉक्स, ये ऑन ग्रिड के पैटर्न पे ही डिज़ाइंड है। अब किसी की खामी या गलती निकालने की ज़रूरत होती नहीं है वैसे अमूमी तौर पे, लेकिन कहीं कहीं बताना ज़रूरी होता है कि हम अपने हाइब्रिड के ऊपर क्लाइंट की कंसल्टेंसी और उसकी सजेशंस के बाद हम इसमें फ्यूज़ भी डाल रहे हैं DC साइड पे, DC SPDs भी ऐड कर रहे हैं, और DC हमने ब्रेकर्स भी इसमें ऐड किए हैं। तो ये प्रॉपर एक DC DB बॉक्स है। इसके साथ क्योंकि हम सारा लोड जो है वो मेन लोड से ऑपरेट करेंगे, तो यहाँ पे स्मार्ट लोड की वायरिंग नहीं होगी। इस वजह से के इलेक्ट्रिक इनपुट है, AC SPD है, वोल्टेज प्रोटेक्टर है, और AC लोड आउट है। तो यहाँ पे भी हमने चिंट को फोकसली रखा हुआ है। उसके साथ टेंस और टॉमसन, ये सारे टॉप चाइनीज़ वेरिएंट्स हैं जो हम अपने प्रोडक्ट्स में मैनेज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो DP पहले से इंस्टॉल है, अब वो मुझे समझ में नहीं आया कि किस तरह से इन्होंने इतने बड़े सिस्टम में सिर्फ एक SPD ऐड की हुई है, और ना इसमें फ्यूज़ डाला हुआ है। सेफ्टी लेवल क्या रखा है जिस कंपनी ने भी ये इंस्टॉल किया है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि 3 PVs आ रहे हैं और SPD सिर्फ एक कनेक्टेड है यहाँ पे। तो AC साइड पे प्रॉपर है पहले से सिस्टम, उसमें क्योंकि एक ही आपका सिलेक्टर MCB ब्रेकर आता है, AC SPD आती है, और ये साथ में ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस है जो कि कॉमनली ग्रो वाट के साथ यूज़ होती है। मेरा मानना ये है कि ये ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस नहीं है, धोखा देने की डिवाइस है, क्योंकि ये ज़ीरो एक्सपोर्ट का काम नहीं करती। इसके हवाले से मिसपरसेप्शन ये होता है कि आपके जनरेशन कैपेसिटी को कम करके ज़ीरो एक्सपोर्ट लगा के सिस्टम जो है वो विदाउट ग्रीन मीटर के यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है वो ऑन करके दे रहे हैं, क्योंकि और जिसने भी इस तरह से लगाया हुआ है वो परेशान है, अनटिल अनलेस कि आप नेट मीटरिंग या ग्रीन मीटर इशू करवाएं, आपका सिस्टम प्रॉपर हो। तो ये छोटी सी डिवाइस करंट को नहीं रोक सकती, और उस पर अमूमी तौर पे ये कहा जाता है कि जी आपका लोड बैलेंस नहीं है, इस वजह से ये ज़ीरो एक्सपोर्ट काम नहीं कर रहा।
तो बहरहाल ग्रीन मीटर क्लाइंट के पास लगा हुआ है, 30 किलोवाट सिस्टम उनका जो है वो प्रॉपर वर्किंग है। और ये सिर्फ मैंने आपको दिखाया था कि ये पहले से जो सिस्टम डिज़ाइन है उसके डीबी बॉक्सेस किस तरह से मैनेज हैं, और हम जो डीबी बॉक्सेस डाल रहे हैं वो सिंगल फेस के हिसाब से डाल रहे हैं, और उसको प्रॉपर हमने यहाँ पे दोनों डीबी बॉक्स कर दिए, एसी का अलग कर दिया, डीसी का अलग कर दिया है। तो ये था हमारा अभी का डीबी बॉक्स। अब आपके आगे चल के सिस्टम के पैनल्स और बाकी कनेक्शन करके आपको चेक करवाते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमारी बैटरी जो है वो प्रॉपर प्लेस हो चुकी है और सब चीज़ें यहाँ पे क्लाइंट की चॉइस पे आ रही हैं। तो इस वजह से आप जज मत कीजिएगा कि हमने ऊपर लगाई है नीचे लगाई है। तो जो जहाँ पे हमें क्लाइंट बोल रहा है उसी तरीके से हम इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर रहे हैं। तो ये आपके सामने टोटल मास्टर व्यू आ गया है कि पैनल्स और इन्वर्टर्स जो है वो ऊपर हैं और बिल्कुल उसके नीचे बैटरी है। कोशिश करता हूँ कि मैं और थोड़ा सा पीछे की तरफ चला जाऊँ ताकि हमारे पास एक मास्टर व्यू आ जाए कि इस वक्त हमारे प्रोजेक्ट का स्टेटस जो है वो किस तरह का लग रहा है। तो कोशिश ये होती है कि हम अपने काम को ऐसा तरीके से सर अंजाम दें ताकि लगा हुआ भी खूबसूरत लगे, लेकिन फिर क्लाइंट की चॉइसेस बड़ा मैटर करती हैं, क्योंकि बारिश का पानी नीचे आता है और आप नीचे देख सकते हैं ये कलर वगैरह उतर रहा है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जितनी मैक्सिमम हाइट हम बैटरी को दे सकते हैं वो दे दें ताकि उनको फिर आगे चल के प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो यहाँ पे अभी सिलेक्टर्स वगैरह आएंगे हमारे, एक बॉक्स आ चुका है, दूसरा बॉक्स भी इसके साथ आएगा अटैच होके। तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह का हमारा ये लुक आ रहा है आज के प्रोजेक्ट का। सो फ्रेंड्स, ये इस वक्त आप देख रहे हैं पैनल्स का व्यू है। जो बायफेशियल के पैनल्स आप राइट साइड पे देख रहे हैं एल शेप में, ये नए पैनल्स हैं जो कि हमारे सिस्टम का हिस्सा हैं। 12 पैनल्स हैं टोटल ये, और ये 30 किलोवाट के पुराने पैनल्स हैं जो कि आप वाइट कलर में मोनोफेशियल देख रहे हैं। इस वक्त सूरज तकरीबन गुरूब हो चुका है और ये शाम के वक्त हम इसके वायरिंग वगैरह कर रहे हैं, तो इसी वजह से हमने इसमें रिज़ल्ट जो है वो इंक्लूड नहीं किया। अगर कभी इंशाल्लाह इसको टेस्ट करने का मौका मिला तो हम आपको ज़रूर इसको चेक करवा देंगे कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है। ये तारिक रोड के दूसरी जानिब की सोसाइटी है जिसका आप व्यू ले रहे हैं, और आजकल ये पूरा कमर्शियल एरिया होता जा रहा है। जिस घर में हम काम कर रहे हैं इसके साथ भी कमर्शियल जो है वो कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जारी हैं। तो अनकरीब यहाँ पे भी प्लाजा वगैरह आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, जिसके साथ वाला ये घर है जिसमें हमने सोलर पैनल्स जो हैं ये नए वाले इंस्टॉल किए हैं, जिनको एन टाइप 585 वाट बायफेशियल। और अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरह से प्रोजेक्ट को वाइंड अप किया है। इसके अंदर हम आपको ये मास्टर लुक दिखा रहे हैं जो कि पहले भी शेयर कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर डीबी बॉक्सेस कंप्लीट हैं। सिलेक्टर बॉक्सेस जिस तरह के मैंने जिक्र किया था ये कंप्लीट कर दिए गए हैं। वायर आप देख रहे होंगे लेफ़्ट साइड के ऊपर हमने जो इनके पुराने कनेक्शंस थे उनको पीवीसी कनेक्टर्स के थ्रू मैनेज किया है। पूरे जो इनके पैनल बॉक्सेस हैं उनको छेड़ना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑन ग्रिड का सिस्टम ऑलरेडी वर्कआउट कर रहा है। तो आपको दिखाते हैं कि डीबी बॉक्सेस की सेटिंग जो है उसमें हमने टैगिंग किस तरह से की है। तो ये पूरा मास्टर व्यू है। बैटरी भी इस वक्त हमारी रन डाउन हो चुकी है, इन्वर्टर भी रन डाउन है, इसको हमने ऑनलाइन भी कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त प्रॉपर फंक्शनिंग में आ चुकी हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं अपनी डीसी डीबी बॉक्स से कि हमने उसमें किस तरह से टैगिंग करके उसको कंप्लीट कर दिया है। और यही हमारा पैटर्न है काम करने का। ये पूरा फुल डीबी बॉक्स है जो कि आपके ऑन ग्रिड सिस्टम में भी जा सकता है, और अगर आपके घर पे अर्थ वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल है तो ये आप हाइब्रिड पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से एसी साइड पे जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमने सिर्फ सिंगल कनेक्शन लिया हुआ है, और इस वजह से इसमें सिंगल इन सिंगल आउट और एसी एसपीडी के साथ हमने इसको कंप्लीट किया है। तो हैवी लोड है, इस वजह से हमने यहाँ पे सिलेक्टर्स वगैरह भी ऐड कर दिए हैं। एक तो न्यूट्रल कट वाला सिलेक्टर है 50 एम्पेयर का, जिसमें 2 सिंगल मीटर्स कनेक्टेड हैं, और एक जो है 3 फेस मीटर के 2 फेजेस कनेक्टेड हैं, और एक जनरेटर का सिस्टम है। आई होप कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आई एम वेटिंग फॉर योर ओपिनियन।